बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर लेफ्टी। आज थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया हमने जो वीडियो, क्योंकि आज हमारा मैच था JKCA में और अल्लाह पाक के फजल से अच्छा परफॉर्म हुआ। और आज जो हम आपके साथ जुड़े हैं UNCA से जुड़े हैं, उमर नज़ीर क्रिकेट एकेडमी, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है। तो अभी हमारे साथ एक ख़ास प्लेयर है जिसने स्टेट भी रिप्रेजेंट किया है, और एक तो अभी नेट में है, और जो जिसके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे, तो जिसका नाम मुसब है, तो उसके साथ बात करेंगे। मुसब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो जी। मुसब, आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि आपने जो ये क्रिकेट है कब से स्टार्ट किया। स्टार्ट तो किया बहुत छोटी उम्र से। तब खुद का शौक़ नहीं था, बस पापा का शौक़ था। पापा बोलते खेलना खेलना है। फिर एक दिन आपने वो एकेडमी कुछ खोली थी स्टेडियम में, तो वहाँ पहली बार आया, आपसे मिला। तब से क्रिकेट का शौक़ बहुत बढ़ गया, तब से खेल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छे से याद है कि जब आप पहली बार आए थे, अगर मैं ये भी कहूँगा कि जो आपकी इंस्पिरेशन है वो आपके फादर ही होने चाहिए, क्योंकि उसने आपके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अपना जो मैं कहूँगा कि जो अपना कीमती टाइम था वो आपके साथ स्पेंड किया है, कि जो बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पे, और उसके जो रिजल्ट्स है वो हमें देखने को भी मिले, और काफ़ी अच्छी बात है। तो कितना अच्छा सपोर्ट रहा आपके पेरेंट्स का। पेरेंट्स का ही सपोर्ट सब होता है। पेरेंट्स का सपोर्ट था तभी इतना खेल पाया। अभी भी बहुत आगे खेलना है, और अभी भी वैसा ही बिल्कुल सपोर्ट है जैसा स्टार्ट से था। मुसब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप खुद को कहाँ पे देखते हो। अभी तो कुछ नहीं खेला है। अभी मतलब अंडर 19 से स्टार्ट होता है, जो भी ऊपर लेवल का क्रिकेट होता है। तो अभी अंडर 19 खेला, अभी आगे बहुत खेलना है। तो अभी मैं मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे ही हूँ। मुसब, आपको मतलब अगर याद होगा कि जब आपकी पहली बार सिलेक्शन हुई थी अंडर 16 में, तो तब मैं भी आपके साथ था, लेकिनली 14। मैं भी 14 में, सॉरी। तो तब मैं भी आपके साथ था। गालिबन आपका जो पहला मैच था वो हिमाचल प्रदेश के साथ था, जिसमें आपने डेब्यू पे शायद 69 कुछ किए थे। तो जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं आपको यहाँ पे आज मतलब ये बताना चाहूँगा कि उनका एक कोच, जब आपने आपकी 50 कंप्लीट की थी, तो आपने मेरी तरफ वो बैट दिखाया था। तो हिमाचल का जो कोच था उसने वो चीज़ देखी थी, वो चीज़ नोटिस की थी। वो फिर मेरे पास आया कि बोला, ये आपका क्या लगता है। तो मैंने बोला, मेरा कुछ नहीं लगता है, बस मैं ऐसे ही मैच यहाँ पे देखने के लिए आया। और उसने बोला, नहीं यार, इसने आपकी तरह बैट दिखाया, आप मतलब मेरे को बोलो कि क्या आपको क्यों दिखाया इसने। तो मैंने बोला, सर हम मतलब ये कश्मीर से है, तो हम एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो उसने बोला कि इस बंदे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसने अंडर 19 खेला, वहाँ पे अच्छा रहा, और एज ए कैप्टन खेला, जो कि मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एज ए कैप्टन जब आप बने मुसब, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो, तब आपकी क्या फीलिंग थी। बहुत बड़ी चीज़ होता है, पहले स्टेट खेलना ही बहुत बड़ी चीज़ होता है। जैसे पहले मैं क्रिकेट स्टार्ट किया, तब देखते थे स्टेट प्लेयर्स को, देखते थे तो बहुत अच्छा फील होता था, एक दिन हम भी खेलेंगे। कैप्टनसी का तो सोचा भी नहीं था। तो जब कैप्टन बना, सिलेक्टर्स ने भरोसा दिखाया, तो तब वो बहुत प्राउड फीलिंग थी। मुसब, बीच में आप जो ये ऑलराउंडर बने, आप एज ए बैट्समैन गए JKCA में, फिर आपने जो आप एज ए बॉलर भी गए थे। तो एज ए बॉलर आपको किसने बोला, किसने आइडिया दिया कि आप बॉल भी अच्छा डाल सकते हो। और गालिबन मैंने भी देखा जो आपकी बॉलिंग है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे पेस से डालते हो, अच्छी एनर्जी के साथ डालते हो। तो इसके पीछे क्या। उमर भैया पहले स्टार्ट से ही मेरे को बोलते हैं, तेरा जो मतलब बॉडी का हिसाब किताब है वो फास्ट बॉलर से मिलता है, तो तू बॉलिंग भी किया कर। लेकिन मैं करता नहीं था, क्योंकि बॉलिंग की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक बार एकेडमी में राशिक भैया मिले, राशिक सलाम जो है, उन्होंने बोला कि बॉल डालता है, अच्छा डालता है, तो आगे भी ट्राई कर। फिर जोहर भैया से बात की, जब टीम में नाम वाम आया, उन्होंने नेट में डलाया। फिर कोच को भी अच्छा लगा, तो मैच में तब से डालने लगा। और जो आपने जो पहले शायद 6 विकेट्स लिए थे, 6 विकेट साल जो आपने लिया था, तो तब क्या फीलिंग थी आपकी, घर वालों ने क्या बोला, और जिसने आप पे भरोसा जताया था कि आप एज ए बॉलर भी अच्छा कर सकते हो, तब उन्होंने क्या बोला, तो वो क्या, कैसा माहौल था तब। वो भी बहुत सररियल फीलिंग थी, क्योंकि स्टेट में विकेट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो जब एक अच्छी टीम, कर्नाटका मतलब बहुत बड़ी टीम होती है स्टेट लेवल पे, उनके अगेंस्ट 6 विकेट लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जो भी थे घर वाले, राशिक भैया, जो उमर भैया, सब ने बोला कि वेल डन। तो सबकी फीलिंग अच्छी थी। बिल्कुल, जो आप कैमरा में देख रहे हो जिस बंदे को, और जो नेट में मतलब है, तो इनके साथ थोड़ा बहुत मैंने भी टाइम स्पेंड किया है, कि मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि इन जैसे प्लेयर्स के साथ मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है। अगर हम इस एकेडमी की बात करेंगे कि जो इनिशिएटिव उमर नज़ीर ने लिया है इस एकेडमी का, तो आप
कैसे किस इस चीज़ को कैसे देखते हो, कितना बेनिफिट होगा जितने भी बड़े क्रिकेटर्स या जो चाहते हैं कि हम आगे जाके अच्छा क्रिकेट खेले, तो कितना बेनिफिट होगा इस एकेडमी से? देखिए, जब हम बाहर जाते हैं खेलने, बाहर वाली स्टेट्स में खेलने जाते हैं, तो फ़र्क ये रहता है कि उनकी मेहनत इधर की होती है और हमारी यहाँ। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रहता है, उनके पास वो लेवल अच्छी रहती है, तो इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो उमर भैया ने खुद वो चीज़ें देखी है, तो उन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लिया यहाँ पे एकेडमी बनाने का। तो अभी धीरे धीरे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आ रही है, 2 टर्फ विकेट्स है, इंडोर भी बन रहा है, बॉलिंग मशीन भी है। तो जो भी यहाँ पे आएगा वो अच्छा ही करके जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप किसी मतलब जिसने अगर उमर भैया की बात करेंगे, उसके भी अराउंड 50 मैचेस होने वाले हैं, या वन डेज़ की बात करेंगे, या टी20s की बात करेंगे, या वो एज ए नेट बॉलर भी जाते हैं, या इंडिया सी उन्होंने फाइनल खेला है और जीता भी वो फाइनल। और आप ये सब चीज़ें मिला के आप कैसे देखते हो कि जब आप उसके अंडर कोचिंग करते हो, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? जब हम डे टू डे इनसे मिलते हैं तो ऐसा भी लगता है कि ये बड़ा नॉर्मल सा है इनसे मिलना मिलना, लेकिन फिर जब इंसान सोचता है अपनी जगह कि इन्होंने किधर किधर खेला है, किन किन प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, फिर खुद इंसान सोचता है कि ये कितने बड़े प्लेयर है और इनके साथ इनके अंडर खेलना कितनी बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी बात है हमें इन जैसा मेंटोर मिला है। और अगर बेनिफिट की बात करेंगे तो इस एकेडमी का कितना बेनिफिट होगा? बिल्कुल बहुत बेनिफिट है, मतलब प्रैक्टिस वैक्टिस जो भी हमारी होती है, और ऐसा रहता है कि हम कभी भी आए, विकेट यहाँ पे रेडी रहती है, बॉलर्स होते हैं, तो हम कभी भी यहाँ आ सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मतलब आपके जो फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? फ्यूचर प्लान तो यही है, मतलब जो भी क्रिकेट खेलता है अच्छी लेवल पे उनका ही इंडिया खेलना रहता है, तो मेरा भी वही टॉप एम हुई है, इंडिया खेलना। बिल्कुल, हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो आपकी ये नेक तमन्ना है ये पूरी हो, और हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट है। और जब भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो स्टेट लेवल पे या कहीं पे भी, हमें बहुत खुशी मिलती है, और हमारी दुआ आपके साथ है। और मुसब, अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई बड़ी क्रिकेटर है, मुझे अच्छे से आपका टाइम याद है जो हमने टाइम स्पेंड किया था, अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, बट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है इसके साथ। तो जब आपने शुरुआत में जो स्टार्टिंग थी और उसके बाद आपने नेशनल खेला, मैं यहाँ पे आप ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे जाके स्टेट खेलें, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए कि मेहनत कितनी ज़रूरत है और कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बस क्रिकेट की बात नहीं है, ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, मेहनत ज़रूरी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। और कोई ऐसा रहता है कि कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी सिलेक्शन ना हो या कुछ अच्छा ना हो, तो इंसान ऐसा सोचता है कि शायद मेरे लिए बना नहीं है, लेकिन मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है, एक ना एक टाइम पे आपके पास आपके रिजल्ट्स आ ही जाते हैं। अब बिल्कुल आपने यहाँ पे अच्छी बात बोली कि आपको लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस आप मेहनत करते रहो, बाकी जो रिज़ल्ट देने वाला है वो ऊपर वाला है, आप तक है मेहनत करना, और जी जान लगा के मेहनत करो, क्योंकि अभी टाइम ऐसा आ रहा है ना, हर कोई देखने वाला है, और मेरे हिसाब से जो टैलेंटेड प्लेयर होगा ना उसकी कदर है, वो आगे जाके खेलेगा, बस डेडिकेशन जो होनी चाहिए एक बंदे में। मैंने आपको बचपन से देखा है, और जो आपने एज ए ओवरऑल ग्रोथ की मेरे सामने सब है। अ, ये मतलब अगर मैं कहूँगा कि जो डेडिकेशन, जो मेहनत, उसका नाम मुसब है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई इस फील्ड में, तभी जाके इसको रिजल्ट्स मिले। मुसब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं, क्या मैसेज रहेगी आपकी? जो भी क्रिकेट स्टार्ट करेगा, नेवर सेटल फॉर लेस। ऐसा मत सोचो कि मुझे स्टेट लेवल ही खेलना है या रणजी ट्रॉफी खेलनी है। हमेशा एम इधर रखोगे तो अगर चूकोगे भी इधर तक आओगे। तो अगर इंडिया एम रखोगे, अगर चूकोगे भी रणजी ट्रॉफी खेलोगी, तो एम फॉर द बेस्ट, और बाकी मेहनत करते रहो, मेहनत का साथ मत छोड़ो, मेहनत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे कही। और मुसब, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अब नेशनल खेला, आपने अंडर 14 खेला, आपने अंडर 19 खेला, वो भी एज ए कैप्टन खेला आपने, तो वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में आपको कितनी डिफरेंसेस दिखी? माहौल में ही सारी डिफरेंस होती है। जब माहौल में डिफरेंस होता है तो वहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। तो दिमाग में ये रखना है कि जैसे आप घर के मैचेस खेलते हो, लोकल मैच खेलते हो, वैसा फील लो। लेकिन ऐसा होता है वहाँ पे सब कुछ, जब आपके सामने वाइट यूनिफॉर्म में अंपायर जाएंगे, सामने स्लेजिंग होगी, तो थोड़ा होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, वैसा तो सब कुछ नॉर्मल रखने का है, बाकी कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। और अगर हम अभी अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, मेरे हिसाब से एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, 23 या रणजी ट्रॉफी, सब मतलब जितने भी ये है हमने खेला खेला हुआ है। तो अभी अगर हम पुलवामा क्रिकेट की बात करेंगे तो कैसे देखते हो आप कि कितना ग्रूम हो रहा है, और आप एकेडमी में भी होते हो, तो
कितना अच्छा टैलेंट आपको यहाँ पे दिखता है? बहुत रॉ टैलेंट है। जैसे मैं रोज़ आता हूँ एकेडमी, हर दिन एक एक नया बच्चा आता है, इम्प्रेस करके जाता है। लेकिन बस ऐसा है कि आधे इनकन्सिस्टेंट है कि 2-3 दिन आएंगे फिर कहेंगे छोड़ो यार मज़ा नहीं आता ऐसा। लेकिन रॉ टैलेंट बहुत है। अगर देखा जाए ऐसे एकेडमी बन रही है, यहाँ पे आते रहे तो अच्छे अच्छे प्लेयर निकलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। और मतलब अगर मैं और एक यहाँ पे फिर से मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूँगा कि मेहनत जो है ना, तो आप अभी खुद को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो? खुद को आपकी जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, आपकी जो प्रैक्टिस है, क्या टाइम रहता है? आप कब प्रैक्टिस के लिए आते हो? जिम सेशन आपका कब होता है? फिटनेस का सेशन कब लेते हो आप? थोड़ा बहुत उसके बारे में आप बताइए। प्रैक्टिस मैं दिन में 2 सेशन करता हूँ। सुबह एक बार आता हूँ, तब मतलब किसी अपने कज़न वज़न को उठा के, क्योंकि तब नॉर्मली सारे स्कूल में होते हैं या बिज़ी होते हैं, तो इधर बॉलिंग मशीन करके जाता हूँ और थोड़े थ्रो डाउन्स। फिर शाम को जब बॉलर्स वॉलर्स आते हैं तब यहाँ नेट प्रैक्टिस करता हूँ और थोड़ा साइड आर्म। फिर उसके बाद मेरा जिम सेशन रहता है, वो मैं जाता हूँ यही 6 to 8। उसके बाद घर आता हूँ, खाना वाना पी के थोड़ा पढ़ के रेस्ट करता हूँ। और फिटनेस सेशन हफ्ते में एक बार रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि हम नॉर्मली भागते ही रहते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। और अभी आप एज ए स्टूडेंट भी है, तो आपकी जो स्टडीज़ है या आपका जो क्रिकेट है, आप दोनों चीज़ें कितना मुश्किल होता है कि दोनों चीज़ों को लेकर चलना? अगर आप फोकस्ड हो, मतलब अपने गोल की तरफ फोकस्ड हो, किसी अरे गहरे काम में नहीं पड़ रहे, तो इजी हो जाता है दोनों चीज़ें हैंडल करना। टाइम मिलता है दोनों के लिए। किसी और चीज़ के लिए टाइम निकालोगे फिर इन चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ना, ये टाइम मैनेजमेंट कोई चीज़ होती है, जब आप चीज़ें मैनेज करोगे तो आपके लिए ईज़ी होगा, आपके लिए रास्ता भी जल्दी खुलेंगे। और मेरे ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, मुझसे मेरे सामने है। और जब मैंने पहली बार सुना है कि इसका नाम एज़ ए कैप्टन आया, तो जितनी खुशी मुझे हुई, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है इंसान को जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो। और आपकी क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए या उन यूथ्स के लिए जो भाई लोग हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व है अभी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? ड्रग्स नॉर्मली इंसान तब करता है जब वो वेला होता है, जब उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो अपनी ज़िंदगी में पर्पस ढूंढो कि आपको क्या अच्छा करना आता है। ज़रूरी नहीं है क्रिकेट ही खेलो, कोई और स्पोर्ट भी है, या पढ़ाई में अच्छे हो तो उस पर फोकस करो। जैसे जैसे आप इन्वॉल्व रहोगे चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, तो आपको वो चीज़ें करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो जितना भी हो सके। और मुझे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो कुछ आपने अचीव किया है, पेरेंट्स कितने खुश हैं आपकी इस मेहनत से, या कुछ आपने अचीव किया तो कितने खुश हैं आपके पेरेंट्स? बहुत खुश है, मतलब उन्होंने सब कुछ देखा है, मेरे हार्ड वर्क, मेरा जो हार्ट ब्रेक भी आया बहुत टाइम बीच में, तो तब भी वही थे, खड़े साथ में थे। तो लेकिन अभी पापा भी बोलते हैं कि अभी तो कुछ नहीं किया, अभी ये शुरुआत ही है। तो अभी बहुत एम्बिशियस है वो। हाँ, अभी आपको बहुत कुछ देखना है, अभी आप बहुत बच्चे हो। और बिल्कुल जो कुछ आपको अभी अचीव मिला है ना, मेरी तरफ से आपको यही मैं कहूँगा कि हमेशा जितना आप डाउन टू अर्थ रहते हो ना लाइफ में, आप उतने आगे जाते हो, ठीक है ना? बस अगर आप कुछ भी अचीव करो, आप इंडिया खेलो, कुछ भी करो ना लाइफ में, बस डाउन टू अर्थ। आपको बस बड़े का पता होना चाहिए, बड़ा है ये छोटा है, आपके आपका उठना बैठना उससे पता चलता है कि आप किस कैलिबर के इंसान हो, ठीक है ना? बस क्रिकेट ही हमें हम बस क्रिकेट नहीं खेलेंगे इधर, एज ए इंसान अगर मैं बात करूँगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और अगर मैं अपने बारे में, शेबिल लेफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैंने कुछ आपके साथ किया हो, थोड़ा बहुत काम किया है शायद, थोड़ा बहुत, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? थोड़ा बहुत तो नहीं किया, मतलब मेजर काम आपने ही किया। मेरी बैटिंग वैटिंग सुधारने, जब पहले आया था तब तो डिफेंस भी नहीं आता था। तो वो डिफेंस के 1 2 3 से अभी तक यहाँ पे जो हम अभी नेट्स कर रहे हैं, तो वो सफ़र बहुत बड़ा रहा है। तो मेरे साथ भी आए अंडर 14 ट्रायल में, मुझे याद है मेरे साथ रहे, वहाँ अप डाउन करते थे, कभी शेर कश्मीर अपने साथ ले जाते थे, बड़े प्लेयर से मिलाते थे। तो वो सब बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला मेरे को आपकी वजह से। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये जैसे मैं अपनी बात करूंगा, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था लोकली मैंने मतलब खेला था, तो जब मैंने सुना कि उमर नज़ीर उसने स्टेट खेला है, तो मैंने सोचा यार अगर मैं भी मेहनत करूंगा, अगर उमर भैया वहाँ पे पहुँचे तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरा रोल मॉडल जो है वो उमर नज़ीर मीर है, क्योंकि उसकी वजह से जो पुलवामा का जो क्रिकेट है ना, वो मैप में आया है। और बिल्कुल आप अभी देख सकते हो, रिजल्ट्स आपके सामने है, उस बंदे ने कितनी मेहनत की है, वो चाहता है कि यहाँ से और लड़के निकले। और मैं इस मीडियम के थ्रू जितने भी बच्चे हैं ना, जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट प्लेयर्स है, आपको एक अलग माहौल मिलेगा यहाँ पे। और लास्ट में यही बताऊँ, आपसे जानना चाहूँगा कि उमर भैया का जो रोल है ना, ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा या एज ए प्लेयर, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है वो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
उसके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब इतने बड़े प्लेयर के अंडर ही खेलना बहुत बड़ी बात होती है खुद में। और उमर भैया ऐसे बंदे हैं कि वो अपनी फ़िक्र नहीं करते, ज़्यादा दूसरे का ही देखते हैं। जैसे अगर कोई किसी और की एकेडमी होती तो शायद वो अभी तक ऑफ कर दिया होता, तो हमको बोलते हैं कि जितना खेलना है खेलो, बाद में खुद देख लूँगा। तो उमर भैया बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं, मतलब जितना उन्होंने खेला है उसके हिसाब से बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं और हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। लास्ट में मुसब क्या मैसेज रहेगी, लास्ट जो कुछ आप बोलना चाहोगे, क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैसेज यही है कि मेहनत करो और ख्वाब देखो, क्योंकि ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारना। बुरा वक्त आता है, हर एक की लाइफ में आता है, लेकिन आगे वही खेलता है जो उस बुरे वक्त से उठ के अच्छा करता है। चलो थैंक यू सो मच, ये थे हमारे साथ मुसब, जिसने आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने टाइम दिया। तो बिल्कुल जैसे मुसब ने भी यहाँ पे कहा कि आपको कभी भी लाइफ में जो है ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस आप मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। बिल्कुल ये मेरे सामने जब ये बच्चा था और जब ये पहली बार स्टेडियम भी आया था, तो मैंने उसको तब से देखा है कि इसने कितना अच्छा ग्रो किया, कितनी मेहनत की इसने डेडिकेशन के साथ। तो बिल्कुल आप मेहनत करो, ऊपर वाला देख रहा है, आप मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह।